नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 70वीं सिविल सेवा विवाद और अभी तक विवाद है। विवाद यह है कि बापू परीक्षा परिसर में कल जो विवाद हुआ उसके कारण हजारों कैंडिडेट जो हैं परीक्षा में शामिल होकर भी शामिल नहीं हो पाए। आपको बता दें, अपडेट देने से पहले मैं बता देता हूं कि कल क्या हुआ। कल ये हुआ कि परीक्षा का प्रश्न पत्र जो है वो कुछ क्लासरूम में या तो घट गया या देरी से मिला। आधे घंटे से अधिक समय तक छात्रों को नहीं मिला। कुछ कमरों में छात्र जो हैं नाराज हो गए, उत्तेजित हो गए और उनके द्वारा जो है वो हंगामा किया गया और हंगामा की जद में पूरा परीक्षा परिसर आ गया। ऐसे में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट रहे जिनको प्रश्न पत्र ओएमआर मिला ही नहीं। बहुत बड़ी संख्या है इनकी। जिनको मिला उनके हंगामा के दौरान जो हंगामा कर रहे छात्र जो कर रहे थे उनके द्वारा छीन लिया गया, फाड़ दिया गया। और जिन्हें एग्जाम देने का मौका मिला, जिन्हें ओएमआर मिला, उनको इतना देरी से मिला कि वो पूरा रंग भी नहीं पाए, पूरा क्वेश्चन पढ़ भी नहीं पाए। इसके अलावा जो लोग कुछ लोग जो है वो परीक्षा दे भी दिए, वहां से भी सूचना निकल के आ रही है कि उनका बायोमेट्रिक ही नहीं हुआ। तो बता दें आपको हम कि ऐसा कहा जा रहा है कि 150-200 लोगों के द्वारा जो है छात्रों के द्वारा हंगामा किया गया, हुड़दंग किया गया। अगर उनको छोड़ दिया जाए तो हजारों ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि पूरी तरह से निर्दोष हैं और परीक्षा में शामिल होकर भी परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए। और उनके द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि हमारे साथ आखिर न्याय कब होगा। आपको बता दें, हमने सोर्स जो हैं, आयोग के सोर्स जो हैं, हमारे सूत्र, उनसे हमने बात किया और पूछा कि आप लोग परीक्षा कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि छात्र यही मांग कर रहे हैं कि परीक्षा कैंसिल किया जाए। तो सीधे सीधे यही जवाब मिला। 912 परीक्षा केंद्र हैं, एक जगह विवाद हुआ, कैसे हम परीक्षा कैंसिल कर सकते हैं? परीक्षा करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सोर्स बोल रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। 912 सेंटर थे जिसमें से एक सेंटर पर विवाद हुआ और वो भी विवाद जो है ये कहा जा रहा है, और आपने कल पीसी में भी सुना होगा कि जो हुड़दंगबाज लड़के थे, जो हंगामा करने वाले लड़के थे, जिन्होंने सरकारी संपत्ति को लूटा, लहराया उसे, उनके द्वारा पूरे परीक्षा में व्यवधान डाला गया और एक ही सेंटर पर डाला गया। वहां 12,000 कैंडिडेट का ही जो है उन्हें बुलाया गया था एग्जाम देने के लिए, और हम 12,000 के लिए 3.25 लाख कैंडिडेट को बलि का बकरा नहीं बना सकते हैं। उनके भविष्य को दांव पर नहीं रख सकते हैं। तो हमने प्रश्न किया, चलिए आप एग्जाम कैंसिल करने को ये तर्क दे रहे हैं, लेकिन बापू परीक्षा परिसर में जो लोग के साथ ऐसा हुआ, हजारों कैंडिडेट जो है वो एग्जाम नहीं दे पाए। क्वेश्चन पेपर ही नहीं मिला, ओएमआर भी नहीं मिला, बायोमेट्रिक नहीं हुआ। समय कब मिला भी तो उनका फाड़ दिया गया, छीन लिया गया। तो ऐसे में बता दें कि हमें जवाब यही मिला कि देखिए, ये तो बहुत बड़ा एक चूक है कि आखिर समय से वहां पर क्वेश्चन पेपर क्यों नहीं पहुंचा, या पटना डीएम साहब के द्वारा कहा गया कि प्रश्न पत्र घट गया था। आयोग इन सभी चीजों की जांच कर रहा है और कल आपने सुना चेयरमैन साहब के द्वारा यह कहा गया कि हम हर एक चीजों का जांच करेंगे। जो हुड़दंग किए, जो अफवाह फैलाए, जिन्होंने परीक्षा में व्यवधान डाला, जिन्होंने क्वेश्चन पेपर चुराया, लूटा, बाहर लहराया, उन सभी की पहचान की जाएगी। तो पहचान तो हो रहा है। हमने पूछा कि क्या उस सेंटर के लिए पुनर्परीक्षा हो सकता है, तो यही जवाब हमें मिला कि देखिए, ये फैसला आयोग ले सकता है। आयोग में चेयरमैन है, सेक्रेटरी हैं, परीक्षा नियंत्रक हैं, आयोग के सदस्य हैं। ये सभी लोग जो हैं संगठित रूप से मिलके इस पर फैसला लेंगे। इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन आयोग में इसको लेकर विचार मंथन बैठक जरूर होगा, क्योंकि बहुत बड़ा एक लूप होल जो है वो मिल गया, जिसके कारण परीक्षा में उपद्रव तो हुआ, विवाद तो हुआ और
इससे हजारों हजार छात्र प्रभावित हुए हैं। और आपको हम बता दें कि ये सोर्सेज के द्वारा स्वीकार किया गया, जो आप आरोप लगा रहे हैं कि हमें क्वेश्चन पेपर नहीं मिला, बायोमेट्रिक नहीं मिला, मेरा हुआ क्वेश्चन पेपर छीन लिया गया, समय कम मिला, ये सारी बातों की जानकारियां आयोग को है। ये सारे बात जब हमने कहा तो उन्होंने कहा कि सोर्स ने कहा कि हमें सारी बातों की जानकारियां हमारे पास है कि ऐसा ऐसा हुआ है, छात्र ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन निर्णय जो है इस पर आयोग के द्वारा ही लिया जा सकता है और बैठक होनी चाहिए, बैठक होगी ही, एक एक बिंदुओं पर विचार जरूर होगा। और 12,000 छात्र के लिए जो सेंटर बनाया गया था, 8-9 हज़ार के आसपास प्रेजेंट हुए होंगे, उनको यूं ही नहीं साइड किया जा सकता है। अब देखिए क्या होता है। ये सोर्सेज के हवाले से खबर थी कि विचार तो इस पर होगा ही कि आखिर इतना बड़ा ब्लंडर जो है वो क्यों क्रिएट हो गया। और आपको बता दें कि सोर्सेज के द्वारा, और कल पीसी हुआ था उसमें भी ये कहा गया कि पेपर लीक कहीं से नहीं हुआ है और कहीं से इसकी सूचना भी नहीं है। हाँ, ये बताया गया कल पीसी में कि 1 बजे के आसपास जब ये छात्र जो हैं क्वेश्चन पेपर लेकर बाहर आ गए थे कैंपस में और कैंपस के बाहर लहरा रहे थे, उस समय फोटो खींच के इसे वायरल किया गया। इसके अलावा कोई भी प्रूफ नहीं है कि क्वेश्चन पेपर वायरल था या कहीं से लीकेज हुआ था। हाँ, अव्यवस्था हुआ जिसके कारण प्रश्न पत्र के बंडल छात्रों के द्वारा ले लिया गया और उसे बाहर लहराया गया, मीडिया में दिखाया गया, लेकिन क्वेश्चन आउट नहीं हुआ है। और यही तर्क कल आयोग के द्वारा दिया गया। और आज भी ये कहा जा रहा है कि हमारे 911 सेंटरों पर अच्छे से परीक्षा हुआ है, वहाँ पर छात्र अच्छे से परीक्षा देकर आए हैं। हम 911 जो सेंटर हैं वहाँ के छात्रों का भविष्य दांव पर नहीं लगा सकते। तो आपको बता दें कि चर्चा जोरों पर चल रही है। सारे लोगों का, आप सोशल मीडिया देख लें, बड़े बड़े शिक्षकों को देख लें, उनका यही कहना है कि चलिए 911 सेंटरों पर एग्जाम अच्छे से हुआ, लेकिन एक सेंटर पर बहुत सारे कैंडिडेट थे, बहुत सारे सीरियस कैंडिडेट थे, इंटरव्यू दिए हुए, बीपीएससी में सिलेक्टेड थे, उनको आप यूं ही नहीं छोड़ सकते, पुनर्परीक्षा होनी चाहिए और उनको मौका मिलना चाहिए। पीपीएससी में पहले भी हुआ है, शिक्षकों के द्वारा ही कहा गया कि 46वीं बीपीएससी परीक्षा में 48वीं से 49वीं 48वीं से 52वीं में मैं ही गवाह हूँ, मैं भी उस परीक्षा को दिया था और बाद में 76 लोगों का एग्जाम दिया गया था। 66वीं के लिए जो है औरंगाबाद के एक सेंटर पर प्रश्न पत्र लीक होने की बात आई थी, वहाँ पुनर्परीक्षा लिया गया, तो इसमें क्यों नहीं लिया जाएगा। और देखिए आयोग पर पूरा दबाव है, लगातार ये दबाव बनते जा रहा है कि बहुत सारे जो निर्दोष छात्र हैं उनका भविष्य दांव पर लग चुका है, जिनका बापू परीक्षा परिसर में एग्जामिनेशन था, और उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। और ऐसे में आयोग को दोबारा उनके लिए परीक्षा का आयोजन कराया ही जाना चाहिए, उन्हें किसी तरीके से बाहर नहीं करना चाहिए। और आपको बता दें, जो छात्र कह रहे हैं कि पूरे परीक्षा प्रक्रिया को ही कैंसिल किया जाए और फिर से लिया जाए एग्जाम, आयोग जान लें, जो सोर्स है उनका कहना है कि इस मुद्दे पर तो सुनवाई ही नहीं होने वाली है, कहीं से तर्क संगत है ही नहीं ये उनका मांग, ये हो ही नहीं सकता है। 911 सेंटरों पर कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, एक सेंटर पर उपद्रव हुआ, व्यवस्थाएं चरमरा गई, जिसके कारण क्वेश्चन पेपर बाहर आ गया, छात्र बाहर निकल गए, ओएमआर लेकर बाहर निकल गए, उसकी जांच चल रही है। सीसीटीवी जितने भी हैं बापू परीक्षा परिसर में, उन सभी की जो है वो जांच चल रही है और उसमें से चिन्हित किए जा रहे हैं कि किन छात्रों के द्वारा जो है वो हंगामा किया गया, किनके द्वारा जो है वो परीक्षा को बाधित करने की कोशिश की गई। ये सारे चीज़ का जांच चल रहा है और पुनर्परीक्षा का मामला जो है वो पूरा गरमाया हुआ है और संभावनाएं हैं कि इसको लेकर आयोग में बैठक हो और इन छात्रों के पक्ष में कोई निर्णय लिया जाए, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में छात्र प्रभावित हुए हैं जो कि चुपचाप एग्जाम देने आए थे, न वो हंगामा में थे, न हंगामा किए, न ही क्वेश्चन पेपर लेकर बाहर निकले, और बहुत सारे छात्र ऐसे थे जिनको क्वेश्चन पेपर ही नहीं मिला।
देखिए क्या होता है, लेकिन इस पर कुछ ना कुछ निर्णय होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि लगातार न जाने कितने 100 छात्रों का हमारे पास फ़ोन मैसेज आया और वो अपनी बातों को बता रहे हैं, हर एक घटनाओं को लिख कर भेज रहे हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ। तो गुजारिश है आयोग से कि जो 12,000 जो एग्जामिनेशन सेंटर पर जो छात्र जिनके लिए सेंटर बनाया गया था, उनके पक्ष में आप निर्णय जरूर लें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।